आज साल 2021 का अंतिम दिन है। वैसे तो ये साल कोरोना की दूसरी लहर और किसान आंदोलन के चलते याद रहेगा, लेकिन इस साल बहुत से ऐसे बदलाव हुए जिसने आम आदमी की ज़िंदगी पर असर डाला। कुछ सरकार के द्वारा तो कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा रूल चेंज किए गए। मैं आपको 8 ऐसे बड़े बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2021 में बड़े तौर पर बदलाव जनता के सामने आए। सबसे पहले बात करेंगे फास्टैग की। फास्टैग 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया गया था। फास्टैग एक ऐसा प्रीपेड टैग है जो कि गाड़ी के आगे लगाया जाता है और टोल प्लाजा पर जब हम गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक उससे पैसे कट जाते हैं और वाहनों की हमें लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता। इसके अलावा मैं बात करूं, पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया, यानी कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की जो पेमेंट अगर हम चेक के द्वारा करते हैं तो उस पर बैंक के द्वारा आम आदमी से एक बार संपर्क करके पूछताछ की जाएगी, कन्फर्म किया जाएगा। ऐसा कॉल, मैसेज या फिर एटीएम या बाकी मैसेज के थ्रू भी कन्फर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको तीसरे बड़े बदलाव के बारे में बताऊं, ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगना शुरू हुआ था। ये जो नियम है ये लगभग अप्रैल से शुरू हुआ था और आपको बताना चाहूँगा कि ईपीएफ पे 2.5 लाख रुपए तक का के ब्याज पर अगर कोई ईपीएफ में इन्वेस्ट करता है तो 2.5 लाख रुपए तक किसी भी इन्वेस्ट में जो ब्याज है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब 2.5 लाख से रुपए से ऊपर जो लोग ईपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे थे उनके ब्याज पर, यानी कि ये ब्याज है 2.5 लाख से ऊपर जो एडिशनल रकम है उस पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्स पेबल होगा, यानी कि उस पर टैक्स रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी आयु 75 वर्ष से ज़्यादा है उनको आईटीआर फाइल करने में छूट दी गई। ये जो नियम है ये भी इसी साल लागू किया गया। 1 अप्रैल से 75 से ज़्यादा वर्ष के जो लोग हैं वो ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो या तो पेंशन या फिर एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं, उसी पर उनका गुजारा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करने में छूट दी गई थी। ये जो नियम था 1 अप्रैल से लागू हुआ था। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, जो कार है, कार में पहले ज़्यादातर जो कारें हैं उनमें या तो 1 एयरबैग होता था या ज़्यादातर कारों में 2 और कई लग्जरी कारों में 4 तक एयरबैग होते थे। अब इस साल ये नियम बन गया था कि सभी जो कार निर्माता कंपनीज हैं उनको आगे की 2 सीटों पर एयरबैग देना अनिवार्य होगा। ड्राइवर सीट पर तो एयरबैग पहले भी होता था, लेकिन अब ड्राइवर सीट के जो पास वाली बगल वाली जो सीट होती है उस पर भी, फ्रंट सीट पर भी एयरबैग ज़रूरी कर दिया गया। इसके अलावा मैं अगला 6वां मैं आपको बताना चाहूँगा, फ़ोन पे एक ऐसा ऐप है जिस पे हम ट्रांजैक्शन या फिर बाकी जो फीस हैं वो भर सकते हैं, कोई भी बिल पे कर सकते हैं। फ़ोन पे पहला ऐसा ऐप बना जिसने ट्रांजैक्शन फ़ीस लेनी शुरू की। 1 अक्टूबर से फ़ोन पे ने ट्रांजैक्शन फ़ीस लेना शुरू कर दी थी। 100 रुपये, 50 से 100 रुपये तक 1 रुपया और 100 से ज़्यादा रुपये के लिए 2 रुपये ट्रांजैक्शन फ़ीस के रूप में जो फ़ोन पे है वो लेना शुरू कर चुकी थी। इससे पहले कोई भी ऐप ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लेती थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार ने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने का भी जो विधेयक है वो संसद में पास किया और इससे कहीं ना कहीं जो जाली वोटिंग है, यानी कुछ लोग ऐसे जो जाली वोटिंग करते हैं, 1 से ज़्यादा वोटर कार्ड अपने पास रखते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कस सकेगा। क्योंकि आधार कार्ड को अगर वोटर कार्ड से जुड़ जाएगा तो एक व्यक्ति के पास एक ही आधार वोटर कार्ड होगा, लेकिन फ़िलहाल ये स्वैच्छिक रखा गया है, इसको ज़बरदस्ती फ़िलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, सोने पर हॉल मार्किंग ज़रूरी कर दी गई है। अब किसी भी प्रकार के सोने के आभूषण पर जो अगर आभूषण बेचना है या ख़रीदना है तो उस पर BIS की जो हॉल मार्किंग है वो ज़रूरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो सोने का आभूषण है वो अवैध माना जाएगा। ये भी नवंबर से कर दिया गया। 1 नवंबर से ये रूल जो है वो लागू हुआ था।
आपको बता दें जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हॉलमार्क जो है वो सोने की शुद्धता की गारंटी देता है, और BIS का जो हॉलमार्क है ये एक सरकारी गारंटी होती है। तो ये 8 नियम, 8 रूल या फिर बदलाव मैंने आपको बताए जो 2021 में हमारी ज़िंदगी में हुए, और इन बड़े 8 बदलावों से आम आदमी की ज़िंदगी पर भी असर देखने को मिला। तो कहीं कुछ नियम ऐसे हैं जो इस साल के अंतिम में लिए गए हैं फैसले, उनको आगे आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव होना तय है। तो आपको जानकारी कैसी लगी, और इसके अलावा जो नियम या जो मैं भूल रहा हूँ वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर 2022 में क्या कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं उनकी जानकारी भी आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये भी हम आशा करते हैं कि 2022 आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सभी को नए साल की अग्रिम बहुत बहुत बधाई। हैप्पी न्यू ईयर 2022।